इस वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ रिवर्स चार्ज एंट्री के जो आइटम्स या सर्विस जीएसटी के अंडर हम किसी ऐसे पर्सन से परचेज़ करते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो उसकी परचेज़ हमें रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड वेंडर से जो भी हमने परचेज़ किया है उसकी एंट्री कैसे डालनी है, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एंट्री डालने के लिए इस ईआरपी में मास्टर बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप सेल्फ यहाँ पे एक मास्टर क्रिएट करेंगे। मास्टर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे परचेज टाइप न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने परचेज टाइप जैसे हम बोलते हैं वैसे ही यहाँ पे डाल देंगे, अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज फ्रॉम लोकल। अगर हमने कोई लोकल एंट्री परचेज़ की है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है या कोई सर्विस ली है, तो यहाँ पे हम एक अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज फ्रॉम लोकल भी बना सकते हैं। और इंटरस्टेट के लिए अगर हमें आईजीएसटी काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम सेंट्रल ले लेंगे, इंटरस्टेट ले लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे ले लेंगे परचेज़, और उसके बाद यहाँ पे परचेज़ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, इसको यहाँ से हम चेक कर देंगे टैक्सेशन टाइप से, और उसके बाद रीजन में हम ले लेंगे लोकल। और अगर इंटरस्टेट है तो यहाँ पे सेंटर ले लेंगे, अगर लोकल है तो लोकल ले लेंगे। ऐसे आप यहाँ पे ये क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ्लेक्सिएशन इस सॉफ्टवेयर में, इस ईआरपी में और है कि यहाँ पे जब टैक्स कैलकुलेशन सिस्टम है उस पर अगर आप टैक्स एनालाइज करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो आइटम हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ की है उस पे जो हमने टैक्स पे किया है वो हमारा क्लेमेबल है, मतलब वो आईटीसी क्रेडिट है, हमें उसका टैक्स मिलेगा। जितना भी हमने रिवर्स चार्ज के थ्रू टैक्स पे किया है उसका हमें क्लेम होगा। जैसे एक ट्रेड है, फॉर एग्जांपल स्क्रैप डीलर्स हैं। स्क्रैप डीलर्स में ये है कि मोस्टली जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं छोटे छोटे शहरों में, गांव कस्बों में, उनकी मतलब उनके सेल तो काफ़ी अच्छी होती है, बट उनका जो परचेज़ होता है मोस्टली वो अनरजिस्टर्ड वेंडर से ही होता है। वो गांव से कलेक्ट करके उनको देते हैं, तो उनकी जो परचेज़ होगी वो लोकल अनरजिस्टर्ड वेंडर से होगी। जितना भी वो टैक्स पे करेंगे वहाँ से, और जब वो सेल करेंगे उसका आपस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उन्होंने परचेज पे किया है सेल के टाइम उसको मिलेगा। इसी तरह कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सर्विस, ऐसे ट्रेड्स डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा रिवर्स चार्ज के अगेंस्ट। मैंने पढ़ा है कुछ, शायद तो थोड़ी बहुत ही इसमें मेरी नॉलेज टेक्निकल कम भी हो, आप इसको देख लीजिए। जैसे हम कोई फ्रेट की कोई सर्विस लेते हैं किसी एजेंसी से, उसकी जो हम परचेज़ की एंट्री डालेंगे अनरजिस्टर्ड वेंडर से, तो उसका हमें क्लेम नहीं मिलेगा, मतलब उसका हमें आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा। उस केस में हम यहाँ पे रिटेल इनवॉइस ले लेंगे। मतलब मीनिंग के इस सॉफ्टवेयर में जो एंट्री है वो अपने हिसाब से एज़ पर लॉ आप उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स कर दिया कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे क्लेम मिलना है, वहाँ पे आपने टैक्स इनवॉइस लेना है, और जिस इनवॉइस में अनरजिस्टर्ड डीलर से जो हम ले रहे हैं माल, कोई सर्विस ले रहे हैं, तो उसमें हमने अगर आईटीसी नहीं मिलता हमें, तो वहाँ पे हम रिटेल इनवॉइस ले लेंगे। तो अगर हमने आईजीएसटी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सेंटर लेंगे, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे लोकल ले लेंगे। इसको करेंगे सेव। ये हमारी मास्टर यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। ये आप सेल्फ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसी आप इसके रिगार्डिंग आपको आपके सीए अकाउंटेंट साहब जो भी बताएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एंट्री है। एंट्री सो सिंपल है, और जस्ट आपको परचेज़ पे क्लिक करना है। जैसे सिंपल आप परचेज़ डालते हैं ऐसे ही इसमें परचेज़ डलेगी। यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करना है और डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट डाल दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे F3 करके सिंपली मैंने यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर ली। राजू वर्मा, यहाँ पे ये हमारा सप्लायर है।
यहाँ पे उसका बैलेंस वगैरह जो भी लास्ट वीडियो में हमने इसको बताया हुआ है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर जो भी हम यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे पार्टी टाइम विद इन स्टेट ले लेंगे यहाँ पे हम, और ये, और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। अनरजिस्टर्ड डीलर मीन्स कि पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं है जिससे हम ये परचेज़ कर रहे हैं या जिससे हम ये सर्विस ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने परचेज़ टाइप में क्या लेना है, जो हमने मास्टर में डिक्लेयर की थी, अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज फ्रॉम लोकल। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा ये वाउचर नंबर आ गया। उसके बाद जो बिल नंबर है वो हमने यहाँ पे डाल देना है। सपोज़ करो इस पार्टी से हमने ये एक रैम परचेज़ किया है 200 रुपया, यहाँ पे मैंने प्राइस डाल दिया, ऑटोमेटिकली इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और एक हमने यहाँ पे पेन लिए हैं 10 पीस, और एक पेन की वैल्यू है 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी हम डालना चाहते हैं यहाँ पे हम डाल देंगे। और उसके बाद हमने एक स्लैब पैड ली है 5 पीस, इसकी वैल्यू है 15 रुपये। तो ऑटोमेटिकली इस ERP में सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप एंट्री कर रहे हैं, पहले आइटम पे आप HSN कोड डिक्लेयर कर देंगे, टैक्स कैटेगरी डिक्लेयर कर देंगे, फिर नीचे जाके देखेंगे कि इसके ऊपर CGST लगाना है, IGST लगाना है, फिर हमें सोचना पड़ता है कि ऊपर तो हमने कौन सा परचेज टाइप लिया था, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसमें जस्ट आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, ये ERP अकॉर्डिंग टू GST लॉ स्पेशली हमने डेवलप किया है। और ऐसा भी नहीं है कि परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर उसके लिए एक अलग एंट्री पे जाना पड़ेगा, और परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर उसके लिए अलग, और इतने तो फॉर्म भरते भरते और इतनी रिपोर्ट्स क्रिएट करते करते हम तो 100 रजिस्टर वही पुराने ज़माने में चले गए। मतलब ये सॉफ्टवेयर सो सिंपल है, इसमें आप जैसे ही इसको सेव करेंगे एंट्री को, अभी हम सिंपल अकाउंट्स में इसको चेक करते हैं, डे बुक में इसकी एंट्री ऑटोमेटिकली, डे बुक में ऑटोमेटिकली जिस पार्टी से हमने परचेज किया था उस पार्टी का अकाउंट 475 रुपये ही जाएगा, जो हमारी परचेज वैल्यू है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, और जो बाकी की अमाउंट है वो CGST SGST अकाउंट में अपने आप पोस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि पहले हमने एक परचेज कर लिया उसके बाद फिर जर्नल एंट्री की, फिर रिवर्स एंट्री की। मैंने देखा है बहुत सारे ERP में इतनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज हैं, बहुत सारे लोगों को रिवर्स एंट्री नहीं करनी आती, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि रिवर्स एंट्री कैसे होनी है, हम उनको 1 मिनट में बता देते हैं कैसे होनी है, वो तो कहते हैं ये तो सिंपल है। तो बहुत सारे अभी रोज के क्वेश्चन आ रहे थे कि रिवर्स एंट्री कैसे होगी कैसे होगी, ऐसा कोई घबराने वाला काम नहीं है। रिवर्स एंट्री में आपको मास्टर डिक्लेयर एज पर लॉ करना है, और उसके बाद सिंपली आपको परचेज में एंट्री डालनी है। उसके बाद आपकी डे बुक, लेजर, कैश बुक, अप टू बैलेंस शीट सब कुछ ऑटोमेटिकली आपका रिफ्लेक्ट होगा अप टू बैलेंस शीट। ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे ट्रेडिंग काउंट, यहाँ पे ट्रेडिंग काउंट में अपने आप यहाँ पे आपकी परचेज आ जाएगी जितनी भी, और पार्टी के अकाउंट में उतना ही पैसा जाएगा जितने की आपने उसने आपको बिल दिया है। सपोज करो पार्टी ने आपको 500 रुपये का बिल दिया है और उसके ऊपर टैक्स लगा है, तो पहले आप 500 रुपये की एंट्री डालें पार्टी का लेजर मेंटेन करने के लिए, फिर आप टैक्स की एंट्री डालें, फिर उसको डेबिट क्रेडिट करें। इतना तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। फिर ERP का क्या फ़ायदा है, फिर सॉफ्टवेयर क्या क्या बेनिफिट है, यहीं पे एक कन्फ्यूज़न है। सॉफ्टवेयर परचेज करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेसमैन को ये नहीं पता कि एक प्रोडक्ट और एक प्रोग्राम और एक ऑटोमेशन, हम कौन सा प्रोग्राम GST के ऊपर लें। तो हम ये कहते हैं हमारा ERP बिल्कुल 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम हमारी सर्विस, हमारे प्रोडक्ट और हमारी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, हमारे मतलब जो इसके व्यूज़ हैं, जो इसकी वर्किंग है आपको अच्छी लगती है, तो आप 3 महीने बाद इसको परचेज़ कीजिए। और GST के बारे में और भी कोई आपका क्वेश्चन है वो हमें आप फीडबैक दीजिए, और उसके रिगार्डिंग हम आपको वीडियो बना के देंगे डेली, और जो भी आपकी सजेशन होंगी इसके रिगार्डिंग वो भी हम आपको वीडियो के थ्रू गाइड करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, खुश रहो।